Hello students, today's topic is poem The Quirrell and this has been taken from your book Honeysuckle. So students, in this poem the poet has explained how a quarrel between two brothers began and ended in the end. तो आप भी बच्चों आपस में लड़ते होंगे, है ना? तो आप लड़ाई कैसे ख़त्म करते हो, शुरू कैसे होती है और क्या आप बहुत दिनों तक लड़ते रहते हो या बहुत टाइम तक लड़ाई को खींचते रहते हो? क्या ऐसा है? तो यही हम इस पोएम में पढ़ेंगे जिसमें दो भाई आपस में लड़ते हैं और उनकी लड़ाई क्यों शुरू हुई उन्हें भी पता नहीं, ख़त्म कैसे हुई ये हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक 2-3 लाइनों की देखिए इंट्रोडक्शन है। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्विरल although sometimes they may not even be able to say why they quarrel। मतलब ये बहुत ही आम बात है, भाई बहन आपस में लड़ते हैं, हालांकि कई बार तो उन्हें ये भी पता नहीं होता, वो ये भी नहीं बता पाते कि वाई दे क्वारल, कि वो लड़े क्यों या लड़ते क्यों हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट, पर ऐसी लड़ाइयाँ क्या कितने लंबे समय तक चलती हैं। एंड हाउ डू दे एंड, और वो ख़त्म कैसे होती हैं। तो यही हम इस पोएम में पढ़ेंगे जो लिखी है एलिनर फ्रेजियन ने। तो पढ़ें। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर। बच्चों यहाँ आई किसके लिए है? पोइट के लिए। तो आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। मैं अपने भाई के साथ लड़ा पर मुझे नहीं पता कि किस बात पे। यानी पोइट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ ए क्वेरल बिटवीन his brother and him began and for what they were fighting। किस बात के लिए लड़ रहे थे? I don't know। One thing led to another। The poet says that he quarreled with his brother over something, but he was not even aware why he was quarreling about। One thing was giving way to another। One thing led to another means एक के बाद दूसरी बात बढ़ती गई। And somehow we fell out, and one thing was giving way to another, and while fighting both of them fell down। The start of it was slight। Initially it was a small issue, the end of it was strong, but gradually it became serious। यानी शुरू में जो उनकी लड़ाई थी वो छोटी सी किसी बात से हुई थी, लेकिन फिर वो बढ़ती गई, एक के बाद एक बातें और बढ़ती गई और उनकी लड़ाई भी काफ़ी मतलब बहुत ही सीरियस हो गई। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। वो कह रहा था कि वो सही है, उसकी कोई गलती नहीं है, जबकि मैं जानता था कि ही वॉज रॉन्ग। वी हेटेड वन अनदर। नाउ द पोएट इज सेइंग दैट दे बोथ ऑफ देम डिड नॉट लाइक वन अनदर। वो एक दूसरे से जैसे मानो अब एक दूसरे को बहुत नफरत करने लगे हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब सुबह से दोपहर से, जब दोपहर को उनकी लड़ाई शुरू हुई थी तब से वो लड़ रहे हैं और अब शाम हो गई है। टर्न ब्लैक मीन्स अंधेरा हो गया है। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। फिर अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ पर आकर जैसे थपथपाते हैं वैसे किया। एंड सेड, और कहा, ओ कम अलोंग, ओके नाउ लेट्स ओवर इट, लेट्स फिनिश द क्वेरल, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। हम पूरी रात हम चीज़ों को ऐसे नहीं बढ़ा सकते, मतलब अपनी लड़ाई को हम इतने लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। देन माई ब्रदर सेड कि ओके ही वॉज रॉन्ग, कि उसने अपने ऊपर सारी बात ले ली कि ठीक है ये सब मेरी ही गलती थी। एंड आई न्यू ही वॉज राइट, और मैं जानता था कि मेरा भाई सही था, गलती जो थी वो राइटर की थी। तो ठीक है बच्चों, ये थी छोटी सी एक पोएम और साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे आपको ये जो अंडरलाइन शब्द हैं फेल आउट एंड टर्न ब्लैक, इनके मीनिंग जो हैं फ्रेजेस के वो एक्सप्लेन करने हैं। एंड समहाउ वी फेल आउट, इसका मतलब है फेल आउट का मतलब होता है
क्वेरल्ड, या दूसरा मतलब होता है कि हम गिर गए, ठीक है। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, टर्न्ड ब्लैक मीन्स ग्रू ओल्ड, अंधेरा हो गया। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, वन थिंग लेड टू अनदर, इसका मतलब है वन इवेंट बिकेम द कॉज ऑफ अनदर, एक जो बात थी वो दूसरी बात के साथ जुड़ती गई और लड़ाई का कारण बनती गई। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द quarrel started over a small issue, small thing. The end of it was strong, the end of the quarrel was very serious. The afternoon turned black, this we have done. Okay, thumped me on the back, thumped me on the back means he patted me on the back to make peace with him. Okay, now describe a recent quarrel that you have had with your brother. अगर recently कोई आपके भाई के साथ झगड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना है। वो आपका झगड़ा वो आपके भाई से, आपकी बहन से या फ्रेंड से भी हो सकता है। हाउ डिड इट स्टार्ट, ये स्टार्ट कैसे हुआ। व्हाट डिड यू क्वारल अबाउट, किस बात पर आप लड़े। एंड हाउ डिड इट एंड, और ये एंड कैसे हुआ। तो ये बच्चों आपको राइटिंग खुद करनी है इसकी, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। बच्चों ये थी आपकी पोएम द क्वारल। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे पोएम को भी लिखें अपनी नोटबुक में और इसकी एक्सरसाइज भी करें और बहुत सुंदर राइटिंग में इसे होमवर्क में अपने लिखें और अपने टीचर्स को चेक करवाने के लिए भेज दें। घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।